नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार पांडे आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल दी रोहित क्लासेस में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक सूचना आई है, आप देख सकते हैं ये कल का ही डेट है 10/1/2023 झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा ये सूचना निकल के आई है और इस सूचना में आप देख सकते हैं कि पत्रांक ME 011117 2022-82 जयंत कुमार मिश्र प्रशासकीय पदाधिकारी हैं और इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा झारखंड, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा झारखंड को भेजा है और इसका विषय आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्त पदों के सापेक्ष अल्पकालीन संविदा आधारित योग्य शिक्षकों हेतु रिक्त पदों पर चयन के संबंध में। दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि झारखंड राज्य में जितने भी आदर्श विद्यालय हैं उनमें संविदा के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, चयन किया जाएगा। आइए पूरा पत्र आपको सुनाते हैं। महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि स्कूली एवं शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 15/3/22 के अनुरूप उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों, स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर यानी PGT और स्नातक प्रशिक्षक शिक्षकों यानी TGT का चयन जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठक के लिए किए गए अनुरोध के आलोक में किया जाना है। अतः इस संबंध में चयन की अग्रेतर कार्रवाई हेतु विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। उपायुक्त अध्यक्ष चयन समिति की स्वीकृति अनुमोदन प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। प्रारूप पर राज्य परियोजना निदेशक के अनुमोदन प्राप्त हैं। आनी की सूचना सभी को भेज दिया गया है कि जल्दी से जल्दी आप कितने पद हैं स्वीकृत किए गए हैं उसकी जानकारी यहाँ पर भेजी जा रही है। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं कि कितने सीट हैं, इस बात की जानकारी मांगी जा रही है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स है, इस बात की भी चर्चा भी हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 15/3/2022 के अनुरूप यहाँ पर उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के निम्नांकित उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षक शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न अंकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं पीजीटी में किन किन सीटों के लिए आवेदन मांगा जाएगा। तो सबसे पहले हिंदी है, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये आपके पीजीटी के सब्जेक्ट्स हो गए हैं। फिर टीजीटी में है दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी,
मैथमेटिक्स और फिजिक्स यानी जिनका मैथमेटिक्स है एक कॉम्बिनेशन बना है, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स वालों, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसी तरह से हिस्ट्री और सिविक्स, यानी कि जिनका हिस्ट्री है और सिविक्स है वो इसके लिए आएंगे, हिस्ट्री और सिविक्स के लिए। जिनका मैथमेटिक्स और फिजिक्स है वो इसके लिए आएंगे। फिर समाजोपयोगी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस। दोस्तों जैसे ही सीट की जानकारी हमें आएगी, हमें प्राप्त होगी, हम उसका वीडियो आप लोगों के सामने जल्द ही लेकर आएंगे। उसके पहले यदि आपने हमारा चैनल दी रोहित क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, दी रोहित क्लासेस, ठीक है। अब आगे की सूचना देखते हैं। चयन हेतु विद्यालयों की सूची प्रशिक्षिका के रूप में संलग्न है। अब क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, तो आइए देख लेते हैं। जो पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहेंगे उन्हें राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय जिसमें चयन है होना है में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री यानी 50% आपका पीजी में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में भरना चाह रहे हैं। और यहाँ पर छूट है अनुसूचित एवं जनजातियों की अभ्यर्थियों हेतु 45% यानी 45%, जनरल ओबीसी के लिए 50%। उसके साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड होना जरूरी है अथवा राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से भी बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं। चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 2245 दिनांक 4/9/12 के अनुरूप होगी। अब आइए देखते हैं टीजीटी के लिए क्या है क्वालिफिकेशन। तो उनके लिए भी राज्य या केंद्र सरकार से या विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी के माध्यम से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होना चाहिए जिस विषय में वो फॉर्म भर रहे हैं उसमें, और 45% अंक चाहिए। साथ ही साथ जो अनुसूचित जनजाति हैं और जाति हैं उनके लिए 40% अंक की आवश्यकता है। और साथ ही साथ बीएड की भी अनिवार्यता यहाँ पर बताई जा रही है। इसमें भी चयन हेतु निर्धारित अर्हता स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 434 दिनांक 1/3/16 के अनुरूप होगी। अब आइए आगे देखते हैं। इसमें उम्र क्या होना चाहिए, तो उम्र जो होगी न्यूनतम 21 ईयर्स यानी 21 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष होगी। और उम्र की जो गणना है वो 31/12/2022 को की जाएगी, यानी इस तिथि तक आप या तो 21 वर्ष के हो जाएं कम से कम और अधिकतम जो है 55 वर्ष से कम होना चाहिए, यानी 56वां नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आरक्षण क्या है दोस्तों, तो चयन में झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा और आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि सैलरी क्या है, क्योंकि कोई भी काम करिएगा तो सैलरी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो पीजीटी है उनके लिए 27,500 प्रति महीने और जो टीजीटी होंगे उन्हें 26,250 रुपये मंथली सैलरी दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कर्तव्य होंगे जो टीचर आप बनेंगे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। तो क्या है कि नियमित कक्षा का संचालन आपको करना होगा और बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच भी करनी होगी, निरीक्षण कार्य और मूल्यांकन कार्य करना होगा और विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं सहकर्मियों की आपको सहायता करनी होगी और जो प्राचार्य द्वारा प्रिंसिपल हेडमास्टर के द्वारा आपको कार्य दिए जाएंगे उसको भी आपको अच्छे से करना होगा। चयन की प्रक्रिया क्या होगी,
तो चयन की प्रक्रिया के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जो डीसी होंगे डिस्ट्रिक्ट के, जैसे डीसी, उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं व्यवहारिक परीक्षा, इंटरव्यू होगा और व्यवहारिक कक्षा अवलोकन आपको क्लास में भेज दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, और वहाँ पर जांचा जाएगा कि आपकी कैसी पढ़ाने की क्या कहते हैं कौशल है। उसके आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप उसके बाद मेधा सूची बनाया जाएगा। उसके अनुसार चयन समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। चयन की प्रक्रिया बिना बताए चयन समिति द्वारा किसी भी समय अथवा निरस्त किया जा सकता है। फिर कुछ शर्त भी हैं चयन के लिए। तो इसका शर्त है कि संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/22 के अंतर्गत निम्नांकित शर्तों के अधीन कार्य करेंगे। यानी कुछ आपके पास टर्म एंड कंडीशन भी लागू किया जाएगा और उसको आपको फॉलो करना होगा। तो पहला पॉइंट है कि यह चयन जिले के उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्ति के आलोक में की जा रही है। यानी जितना सीट की आवश्यकता होगी उतना ही पर वैकेंसी निकाला जाएगा। अतः शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षण का योगदान करने तक जो में पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी। दूसरा पॉइंट है शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा यह कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व कर ली जाएगी। तीसरा है कि संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित चयन का कोई दावा या अधिकार नहीं होगा। यानी आप इस चीज़ का दावा नहीं कर सकते कि हमको रेगुलर कर दीजिए, नियमित कर दीजिए, और ना ही वे सरकारी शिक्षक संवर्ग का हिस्सा होंगे, यानी वो सरकारी शिक्षक नहीं कहलाएंगे। ये भी बात इस पॉइंट में निकलकर सामने आ रहा है। चौथा पॉइंट है ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं बंधेज संविदा के समय निर्धारित के अनुरूप कार्य करेंगे। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, संविदा आधारित चयन को एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी एकरारनामा के आधार पर किया जाएगा। यानी एक साल में, एक शैक्षणिक वर्ष में 11 महीने का कार्य हेतु आपको एकरारनामा के आधार पर किया जाएगा, और यह एकरारनामा चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के बीच निर्धारित शर्तों के अनुरूप ही किया जाएगा। फिर कहता है आगे कि चयन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष एकरारनामा एवं संविदा के आधार पर अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अल्पकालीन संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक के कार्यकलाप का मूल्यांकन किया जाएगा तथा कार्य संतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र हेतु संविदा विस्तार किया जाएगा। यानी आपका काम अगर संतोषप्रद रहेगा तो फिर आपको अगले साल के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। कार्य मूल्यांकन के किए जाने पर कार्यकलाप असंतोषप्रद प्राप्त पाए जाने की स्थिति में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित शिक्षक की कार्य अनुमति विखंडित मानी जाएगी, यानी आपको हटा दिया जाएगा। और फिर आगे तदनुसार संबंधित रिक्त पद पर चयन समिति द्वारा पुनः विज्ञापन निकालकर निहित प्रक्रिया करते हुए चयन की कार्रवाई की जाएगी। अब आवेदन करने की प्रक्रिया पर बात कर लेते हैं। तो योग्य अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र आवेदन का प्रारूप प्रशिष्ट ख के रूप में संलग्न में आवेदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा दिनांक डैश तक 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे, और स्वीकार साधारण डाक से भेजे गए जो आवेदन है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और चयन हेतु विज्ञापन एवं विद्यालय आवेदन प्रपत्र का प्रारूप जिले के आधिकारिक वेबसाइट जो वहाँ पर गिरिडीह का जैसे गिरिडीह है तो गिरिडीह.nic पर आपको मिल जाएगा। फिर आगे है कि चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी अपडेट जानकारी जो है जिला पदाधिकारी कार्यालय अथवा जिले के उपरोक्त संकित आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वे नियमित रूप से अवलोकन करते हुए चयन संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ फी भी निर्धारित किया गया है। चयन परीक्षा हेतु 100 रुपये की यहाँ पर फी रखी गई है, परंतु अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह 50 रुपया होगा। यानी जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये और बाकी जो हैं उनके लिए 50 रुपीज़।
ये आपको डीडी के माध्यम से बनाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला का नाम के पदनाम में स्वीकार किए जाएंगे। पात्रता क्या है दोस्तों कि चयन परीक्षा में बैठने की अनुबंधित पूर्णता औपबंधिक होगी और परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। फिर चयन समिति द्वारा विज्ञापित पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी और निर्धारित जांच के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण या अन्य का लाभ अनुमान नहीं होगा। यानी आप जो फॉर्म में भरेंगे उसी के आधार पर फॉर्म की जांच होगी, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जांच होगा और डॉक्यूमेंट में अगर कुछ गलत होता है तो आगे की जो कार्रवाई है की जाएगी। फिर आगे इस तरह का फॉर्म है, आप देख लें। फॉर्म है इस तरह से, आप देख लेंगे और यहाँ पर कैसे कैसे भरना है आप एक बार इसको ज़रूर देख लें शुरू से। पीडीएफ माध्यम में भी उपलब्ध है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में से प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। आशा करते हैं कि आप सबों को पसंद आया हो वीडियो। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपने हमारा चैनल दी रोहित क्लासेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लेंगे और आप सभी अपना प्यार बनाए रखेंगे। और आज का वीडियो इतना ही, कल वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।